निगेटिव सोच रखने वाले लोगों के पास किसी भी काम को ना करने के सैकड़ों बहाने होते हैं और ऐसी सोच रखने वाले लोग हमेशा अपने कामों को कल पर टाला करते हैं और कल कभी नहीं आता है और ना ही उनका काम कभी हो पाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 6 बजे से और मैं उठ गई थी 4:30। उसके बाद जो घर के छोटे मोटे काम थे वो मैंने किया, झाड़ू वगैरह लगाया, अपना गर्म पानी पिया, फिर मैं आ गई हूँ किचन में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ट्विंस बच्चों की माँ हूँ, तो मुझे डबल एनर्जी के साथ और डबल मेहनत वाला काम करना पड़ता है। जैसे कि लंच 2 पैक करने पड़ते हैं, तो मैं उसी हिसाब से उठती हूँ कि मेरे सारे काम टाइम पर हो जाएं। और सुबह जल्दी उठने में थोड़ा सा आलस आता है। आलस देखिए हम सभी के अंदर होता है, लेकिन उस आलस को हमें कब अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ये समझ हम सबके अंदर होना चाहिए और होती भी है। क्योंकि जब हमारा कोई बहुत ज़रूरी काम होता है, जो हमें पता होता है कि इस काम को अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो उस काम को हम ज़रूर करते हैं और अपना 100% देते हैं उस काम में। इसका मतलब हमें इसकी नॉलेज है कि हमें कब आलस करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। और इतना नॉलेज होने के बाद अगर हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता है। क्योंकि जब हम टाइम की इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं तो कभी एक दिन ऐसा भी आता है कि टाइम हमारी इम्पोर्टेंस को एकदम ख़त्म कर देता है। और समय की कमी का रोना अधिकतर लोग रोते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समय तो हमारे सबके पास उतना ही है। 24 घंटे हम सभी को मिलते हैं। फिर कुछ लोगों के सारे काम टाइम पर पूरे हो जाते हैं और वहीं कुछ लोग होते हैं जो 24 घंटे होने के बाद हमेशा उदास रहते हैं, उनके कभी कोई काम पूरे नहीं होते हैं और हमेशा वो दूसरों से यही कहते रहते हैं, यार टाइम नहीं मिला इसलिए ये काम नहीं हो पाया। और हमेशा नर्वस रहते हैं, परेशान रहते हैं और टेंशन में रहते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्हें टाइम नहीं मिला, प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने टाइम का सही से यूज़ नहीं किया। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के सारे काम टाइम पर बिना आलस किए हों, तो आप लोगों को हमेशा अपने कामों की एक लिस्ट बनाकर रखनी चाहिए, जिससे आपके सारे काम टाइम पर हों। और आज मैंने बच्चों को लंच में पनीर के पराठे बना करके दिए हैं। और यहाँ पर देखिए लाइट नहीं आ रही, कल रात से मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, तो इन्वर्टर से जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी लाइट मैंने ऑन कर रखी है जहाँ की ज़रूरी है। बाकी पूरे घर की लाइट ऑफ है। और अभी टाइम हो रहा है 9 बजे का। देखिए 9 बज गए हैं और मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। किचन वगैरह क्लीन कर लिया मैंने, झाड़ू पोछा हो गया है, पूजा पाठ हो गया है। फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी। उसके बाद जो आगे के काम हैं उनको मैं करूँगी। तो सुबह होता क्या है, जब हम सुबह थोड़ा सा आलस कर जाते हैं ना कपड़े वगैरह पहनने में या तैयार होने में, तो पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाता है। फिर जब घर पे कोई आता है ना तो बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाता है वो कि। और ये होता है कि जिस दिन घर गंदा होता है और अपने आप हमने कुछ उल्टे सीधे से कपड़े पहन रखे होते हैं, उस दिन कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है। और जब कोई आता है और उसे हम नाइट सूट में दिख जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बुरा तो अपने आप को ही लगता है। ये एक बहुत अच्छी आदत है कि नहाने के बाद हमें तुरंत अच्छे से तैयार होना चाहिए। और मैं बाहर आई थी कुछ करने, फिर मुझे याद आया कि गैस पे दूध रखा है, तो मैं दौड़ के गई बहुत तेज़ से और गैस को ऑफ़ किया। उसके बाद जो बाथरूम में कपड़े पड़े हुए थे, बच्चे नहा करके गए हैं, मैंने नहाया है, उन सारे कपड़ों को लेकर के मैं बाहर आ गई हूँ। तो टॉवेल को मैं यहीं पे डाल देती हूँ, यहाँ पे सूख जाती है। और सारे कपड़ों को लेकर के चल रही हूँ ऊपर। तो ऊपर मेरी वॉशिंग मशीन ऊपर रखी है, तो यहाँ पर मैंने कपड़े लगा दिए हैं। और तब तक लाइट भी आ गई थी, तो मैंने कपड़े सोचा कि लाइट आ गई फटाफट से कपड़े लगा दूँ। और इस टाइम पे माहौल थोड़ा सा ख़राब चल रहा है ना, तो अभी लाइट का कोई भरोसा नहीं। मैंने सोचा कि अभी लाइट है तो अभी मैं फटाफट से कपड़े धुल देती हूँ। तो मैंने जैसे ही मशीन लगाई वैसे ही कूड़े वाली गाड़ी आ गई बाहर, मुझे आवाज़ आ रही थी, तो मैं फटाफट से गई कूड़ा देने नीचे। तो कूड़ा दे करके आई, फिर मैंने यहाँ पर थोड़े से अपने पौधों में पानी वगैरह डाला, इसमें पानी डालने वाला था। और अभी सुबह के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और धूप इतनी तेज़ है कि बिल्कुल भी छत पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। और जब हम इंसानों का ये हाल है गर्मी में, तो पेड़ पौधों का क्या ही हाल है। और मेरे यहाँ प्लांटर तो एक भी ढंग का नहीं है, लेकिन पौधे बहुत सारे लगा रखे हैं मैंने ये। और मुझे जो भी खाली डब्बा या कुछ ऐसा दिख जाता है जिसमें मैं प्लांट लगा सकती हूँ, तो मैं उसमें फटाफट से लगा देती हूँ। और मैं इनके प्लांटर बरसात में चेंज करूँगी, उससे पहले तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाली। तो जब मैं लाऊंगी तब सारे पौधे ठीक से लगाऊंगी। अगर आप लोग भी पौधे लगाना चाहते हैं और गमले नहीं हैं, तो ऐसे ही जो घर में खाली बाल्टी खाली डब्बा जो भी मिले उसी में लगा डालिए, क्योंकि पौधे ज़रूरी हैं, गमले नहीं। गमले तो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो मशीन का एक लोड लगा दिया है और जब तक मेरे कपड़े धुलेंगे तब तक मैं चल रही हूँ नीचे, क्योंकि नीचे अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। तो किचन से मैं लेकर के आ गई हूँ चाकू, और आपको
यहाँ पर ये बोरी दिख रही है ना, इस बोरी में बहुत सारा सामान है, जो घर का सामान मैंने मंगाया था। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जो घर के सामान की लिस्ट बनाई थी वही सामान है। सामान आ गया है तो इसे मुझे अपनी जगह पर रखना है। तो पहले तो मैं सारा सामान निकाल कर एक बास्केट में रख लूँगी, क्योंकि इसमें इसके साथ में जो सामान का पर्चा आता है वो मुझे मिलाना होता है और उन भैया को बताना होता है कि हाँ सामान सही है। क्योंकि कभी कभार होता है कि कुछ सामान कम आ जाता है या कोई सामान ज़्यादा आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें मुझे ही चेक करनी होती हैं। और पतिदेव तो पर्चा दे करके आ जाते हैं और सामान घर पे आ जाता है। उसके बाद जो पर्चे पे जितना बिल होता है वो पे करने जाते हैं। तो ऐसे मेरे यहाँ सामान आ जाता है। और सारा सामान चेक होने के बाद इस बोरी को मैंने उसकी जगह दे दी और इन सारे सामानों को उनकी जगह दे दी है अभी के लिए। फिर मैं आ जाती हूँ सीधा किचन में और यहाँ पर देखिए दाल और चावल को पहले से ही मैंने भिगो करके रखा था और भिगोने से कम टाइम में दाल और चावल दोनों चीज़ें पक जाती हैं। वैसे मैं दाल में भी 1 सीटी लगाती हूँ और चावल में भी 1 सीटी लगाती हूँ। 1 सीटी में मेरे दाल और चावल बनकर रेडी हो जाते हैं। तो दाल में हींग नमक हल्दी डाल करके और उसको हम चढ़ा देंगे गैस पे और जितनी देर में दाल पकेगी उतनी देर में तैयारी कर लेंगे सब्जी की। तो दाल को रख दिया पकने के लिए और अब मैं ले आऊँगी सब्जियाँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्जी। तो भिंडी और दाल को तड़का लगाने के लिए जो भी सामान मुझे लाना था, तो एक ही साथ में मैंने फ्रिज से सारा सामान निकाल लिया है ताकि मुझे बार बार फ्रिज को ना खोलना पड़े। और जब तक दाल में 1 सीटी आएगी तब तक मेरी सारी सब्जियां कट जाएंगी, जैसे प्याज टमाटर लहसुन धनिया और भिंडी। सब्जी और दाल का तड़का मैं एक ही साथ में तैयार कर लूंगी ताकि मुझे अलग अलग से ना बनाना पड़े और 2 बर्तन यूज ना करना पड़े। तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल दिया है और तेल जब अच्छे से हो गया तो इसमें जीरा डाल दिया और जीरा अच्छे से चटक गया है। फिर इसमें सबसे पहले कटे हुए लहसुन डालेंगे और लहसुन जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद जो हमने प्याज काट करके रखी है ये प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज को भुनने में 1-2 मिनट का टाइम लग जाता है। तो प्याज को चला दिया है अच्छे से और अब इधर बारी आती है टमाटर काटने की। जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन होगा अच्छे से तब तक इधर टमाटर हरी मिर्च और हरी धनिया काटना है, वो कट जाएगी। ऐसे करने से टाइम बर्बाद नहीं होता है और खाना थोड़ा जल्दी टाइम से जल्दी बन जाता है। दाल का प्रेशर मैंने निकाल दिया था तो यहाँ पे दाल को पलट लेंगे दूसरे बर्तन में और इस कुकर को अच्छे से धुल करके ताकि इसमें हल्दी ना लगी रह जाए। फिर इसमें चावल रख दिया है और चावल का भी ढक्कन लगा कर चावल चढ़ा देंगे पकने के लिए। और इधर प्याज भी हो गया है अच्छे से। तो अब प्याज में बारी आती है टमाटर डालने की, तो फटाफट से टमाटर डाल देंगे और टमाटर के साथ ही साथ हरी मिर्च भी डाल दिया है, क्योंकि मैं हरी मिर्च पहले नहीं डालती हूँ, टमाटर के साथ डालती हूँ तो पक भी जाती है। उसकी जो धांस होती है पूरे घर में फैलती है तो वो भी नहीं होती है, जिससे सबको छींके और खांसी आने लगती है, तो वो भी नहीं होता है। तो अब यहाँ पर टमाटर प्याज सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। तो इसमें का आधा जो मसाला है मतलब तड़का है वो मैं दाल में डाल दूँगी और फिर आधा जो आधे से थोड़ा कम बचा था उसमें भिंडियाँ मैं डाल दूँगी। तो भिंडी की सब्जी भी बन जाएगी और दाल भी इस तरीके से एक ही कढ़ाई में दोनों चीज़ें देखिए अच्छे से हो गई हैं। बस इसमें नमक नहीं पड़ा, क्योंकि दाल में नमक पहले से ही पड़ा था तो इसमें मैंने नमक नहीं डाला है और मसाले नहीं डाले हैं। दाल में मसाले भी पहले से पड़े थे जो दाल में पड़ते हैं, तो इसलिए नमक और मसाले नहीं डाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में धनिया मिर्च और नमक ले लिया है, हल्दी थोड़ी सी ले लिया है। तो अब इसको ऊपर से डाल दिया है। अब भिंडी को ढक देंगे थोड़ी देर के लिए और भिंडी जब तक पकेंगी तब तक किचन का जो भी इधर उधर सामान फैला हुआ है उसको साफ़ कर देंगे, किचन को पूरी तरीके से क्लीन कर देंगे। तो यहाँ पर जो धनिया कटी हुई रखी थी उसको मैंने दाल में डाल दिया है और दोनों मग में इधर जो है वो दाल का जूस है थोड़ा सा मैंने निकाल करके, जो दाल का पानी होता है वो निकाल करके रखा है। बच्चे स्कूल से आएंगे तो मैं उनको दे दूँगी पीने के लिए। बच्चे इसको बहुत ही अच्छे से पी लेते हैं, दाल का जूस समझ के, दाल का जूस ही बोलते हैं। और अब यहाँ पर सारी चीज़ें हटा करके यहाँ की अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी। जो थोड़ी बहुत दाल गिरी है या पानी गिरा है, काम करते टाइम देखिए किचन में हो ही जाता है, थोड़ा बहुत तो चीज़ें फैल जाती हैं हमारे हाथ से, कभी गिर जाती हैं या कभी नमक मसालों के डब्बे से थोड़े से मसाले गिर जाते हैं, तो उनको हाथ के हाथ फटाफट से क्लीन कर दूंगी। और यहाँ पर चावल रखा था जो मैंने, उसमें भी सीटी आ गई तो उसकी भी गैस बंद कर दी है और सिर्फ अभी इधर सब्जी बन रही है। तो सब्जी भिंडी की बहुत जल्दी बन जाती है। जब तक भिंडी की सब्जी बन रही है तब तक जो इधर बर्तन खाली हुए थे, जिन बर्तनों को मैंने यूज़ किया था वो मैं वॉश कर दूंगी। और यहाँ पर बर्तन धोने का लिक्विड हो गया था
ख़त्म तो उसको भी फिल कर दिया है। और इस वाली सिंक में ना बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें लिक्विड डालने का अलग एक बना हुआ है और गिलास धोने के लिए अलग से बना हुआ है। और जो ये बहुत पतला सा एक पाइप टाइप का देख रहे हैं, ये आरओ के लिए है। फिलहाल अभी मेरे यहाँ आरओ नहीं लगा है। तो जब तक बर्तन वगैरह धुला है तब तक देखिए सब्जी बन करके हो गई है तैयार। और यहाँ पे सब्जी बन गई है और चावल रेडी हो गया है, दाल बन गई है। दाल का पानी मैंने जो निकाल के रखा है वो रख दिया है बच्चों के लिए। तो दाल देखिए बहुत अच्छी बनी है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालना होता है इसमें पानी निकालने के लिए, और कुछ नहीं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप भी इस तरीके से बना सकती हैं। और अरहर का जो दाल का पानी होता है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े बच्चों को भी दे सकते हैं। मैं बच्चों को हमेशा से देती हूँ तो मेरे बच्चे आसानी से पी भी लेते हैं। और इधर जितने बर्तन थे उनको मैंने धुल करके रख दिया है। पूरा किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और रोटियां बनानी है तो जब सब लोग खाने आएंगे तब मैं रोटियां बनाऊंगी। और आप लोगों ने देखा किचन का सारा काम कितनी जल्दी फटाफट से हो गया है। तो किचन का काम करने के बाद मैंने थोड़ी देर वीडियो की एडिटिंग की। तब तक आ गए थे बच्चे और मैं जा रही हूँ गेट खोलने। तो यहाँ पर देखिए बच्चे आ गए हैं स्कूल से। और सुबह आप लोगों ने देखा था मैंने कैसे इनको भेजा था, ये लोग कैसे आए हैं। और सिवाय तो आते ही शैतानी में लग गया है। देखिए सॉक्स से अपनी बॉल खेल रहा है। और लड़के थोड़े से होते ही शैतान है। अकॉर्डिंग टू गर्ल्स बॉयज ज़्यादा शैतान होते हैं मुझे लगता है। मेरे घर में तो सिवाय ही ज़्यादा शरारत करता है, आद्या कम करती है। आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं आप लोग प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। हम सभी के घरों का लगभग एक सा ही रूटीन रहता है, लेकिन जब हम एक दूसरे को देखते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। हम सबके काम लगभग सेम ही होते हैं लेकिन करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो कभी काम अलग होते हैं, कभी काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और इस तरीके से रहा मेरा रूटीन। और अब मैं बच्चों को खिलाऊंगी खाना और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी टाइम कि क्या टाइम हो रहा है। तो ये रहा मेरा आज का रूटीन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। टाइम हो गया है 1 बजे का और इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।